Hello, welcome back to Route to CMA. So today we are here with another series of interview question and answers. So the topic for today is Ind As 8. As you know, Ind As एक very important पार्ट रहता है इंटरव्यू के लिए. इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टुक दिस टॉपिक टुडे. सो आज का टॉपिक इज़ Ind As 8. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बाकी के भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपलोडेड है. सो आप जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप जाके चेक कर लेना. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind As 8. अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में कि Ind As 8 का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो आपको जानना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि Ind As 8 क्या है. बाकी ये भी जितने Ind As है नंबर से आपको याद रहना चाहिए कि उसके अंदर पे क्या रहता है टॉपिक. ओके, so what is the objective of Ind As 8? So how to answer this is, the objective of Ind As 8 is to prescribe the criteria for selecting and changing the accounting policies and the accounting treatment and disclosures of changes in accounting estimates and correction of prior period errors to ensure कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम एंड अक्रॉस एंटिटीज. सो आप जानते हो कि Ind As 8 किस चीज़ से रिलेटेड है. Ind As 8 इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स. ओके, सो आपको ये बताना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट आपको उससे और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको बोला जा सकता है कि डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल देने बोला जाए कि क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल. So what is accounting policy? Okay, accounting policies are specific principle, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements. So आप जानते हो accounting policy क्या होता है. ये एक principle होता है, rule होता है, practice होता है, जिससे एक entity अपना जो financial statement होता है उसको prepare करती है and present करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए अकाउंटिंग पॉलिसी का, सो दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है. ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे मैंने आपको अभी बताया वो एक चेंज इन मेथड और प्रिंसिपल है. फॉर एग्जांपल लाइक FIFO टू वेटेड एवरेज आप करोगे फॉर इन्वेंट्री. एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, रिविजन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम है. ओके, दैट इज चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ अगर हो रहा है और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट हो रहा है. बट इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि जो पॉलिसी चेंजेस है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, बट जो एस्टिमेट्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं. ओके, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. फिर से मैं बता रही हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है एंड जो एस्टिमेट्स होते हैं आर अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है हाउ आर प्रायर पीरियड एरर्स ट्रीटेड अंडर Ind As 8. सो आप कैसे इसको आंसर करोगे. They are corrected retrospectively by restating comparative amounts for the prior period in which the error occurred. Okay, or if impracticable, adjusting the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented. Okay, आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है Ind As 8 से रिलेटेड इज व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके, कब आप चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी को. सो इसमें एक दो ही क्राइटेरिया रहते हैं. मैंडेटरली अगर रिक्वायर्ड होता है बाय अ न्यू Ind As तब आप चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी. एंड वॉलंटरली अगर आपको लगता है कि इफ इट रिजल्ट्स इन मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस या कैश फ्लो को रिलेटेड, देन आप चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को. ओके, अगर आपको पूछा जाए चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM, ये एक पॉलिसी होगा या एस्टिमेट होगा. चेंज इन पॉलिसी रहेगा या चेंज इन एस्टिमेट रहेगा. सो चेंज इन जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है वो कंसिडर होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो डेप्रिसिएशन का अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो फ्रॉम WDV टू SLM और SLM टू WDV, इन दैट केस वो कंसिडर किया जाएगा एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स.
as it reflects a change in the pattern of consumption of future economic benefits. It is applied prospectively. Okay, जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली होता है एंड एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड पास्ट एरर इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बी ट्रीटेड. अगर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में आपने प्रायर पीरियड पास्ट पीरियड में कुछ एरर किया है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे. It should be treated as a prior period error and corrected retrospectively by restating previous figures unless it is impracticable to do so. Okay? अब क्या होता है, what is retrospective restatement? अगर आपको पूछा जाए, it means adjusting the financial statements as if a new accounting policy had always been applied or an error had never occurred. This involves restating the comparative figures of prior period. Okay, आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो. सो नेक्स्ट आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. जैसे अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी या एस्टीमेट रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या प्रोस्पेक्टिवली होता है, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, अप्लाई एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन यूज फॉर पॉलिसी चेंज और प्रायर पीरियड एरर. ओके, एंड प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि वो उस डेट से होता है, अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑनवर्ड, जब से चेंज हुआ है उस दिन से अप्लाई करना, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव. ओके, इज चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट अ चेंज इन पॉलिसी या और एस्टीमेट माना जाएगा. अगर चेंज करते यूजफुल लाइफ को, ने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये है चेंज इन एस्टीमेट्स एंड इट शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली. अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इफ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज नॉट प्रैक्टिकेबल. इफ इम्प्रैक्टिकेबल, द एंटिटी शुड अप्लाई द न्यू पॉलिसी और करेक्शन टू द अर्लीस्ट प्रैक्टिकेबल पीरियड एंड डिस्क्लोज द रीजन व्हाई फुल रीस्टेटमेंट कुड नॉट बी डन. ओके, नेक्स्ट, what disclosures are required for correction of prior period errors. क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं अगर आप कुछ करेक्शन करो ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स को. तो आपको नेचर बताना होता है, एरर का अमाउंट बताना होता है, एंड इफ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, आपको एक्सप्लेनेशन देना है होता है, एंड हाउ द एरर वाज करेक्टेड उसका भी एक्सप्लेनेशन देना होता है. ओके, नेक्स्ट आपको अगर पूछा जाए इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, ये क्या माना जाता है. ओके, आपको अगर पूछा जाए तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है एग्जाम्पल में. सो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हेंस इट शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली. रीस्टेट प्रायर पीरियड इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्क्लोज द रीजन एंड इम्पैक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर पीपी. ये क्या होगा, पॉलिसी या एस्टिमेट. ओके, तो ये माना जाता है इट इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके, हाउ एवर Ind As 8 does not require retrospective application for such changes, इसलिए अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली. ओके, अगर चेंज होता है कोई भी कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, इन दैट केस ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा. क्वेश्चन इज व्हाई डज Ind As 8 प्रेफर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड एरर्स. सो हमने पढ़ा है कि जो पॉलिसी होते हैं, पॉलिसी के चेंजेस होते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं. बट वाई, अगर आपको ये क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या आंसर करोगे, ताकि इन्हांस कर सके कंपेरेबिलिटी अक्रॉस पीरियड्स और इंश्योर कर सके जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो ट्रेंड्स को एक्यूरेटली ओवर टाइम चेक कर सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अकाउंटिंग पॉलिसी बी चेंज वॉलंटरली एंड व्हेन. ओके, यस, वॉलंटरली हो सकता है इफ द न्यू पॉलिसी प्रोवाइड करता है मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. द चेंज मस्ट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्लोजर फॉर न्यू Ind As issued but not yet mandatory. ओके, तो एंटिटी को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए इन दिस केस, नेचर ऑफ इम्पेंडिंग चेंज, डेट फ्रॉम विच इट विल बी इफेक्टिव एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स लाइकली इम्पैक्ट.
ओके, लास्ट क्वेश्चन, इफ चेंज इन एस्टिमेट अफेक्ट्स बोथ करंट एंड फ्यूचर पीरियड, तो आप क्या करोगे? एंड आपको अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? सो एग्जाम्पल इज अ चेंज इन यूजफुल लाइफ अफेक्ट्स बोथ डेप्रिसिएशन इन करंट एंड फ्यूचर ईयर। सो आप जानते हो अगर हम यूजफुल लाइफ को चेंज कर देंगे सो वो करेंट एंड फ्यूचर ईयर्स के लिए चेंज कर देगा। ओके, एंड डिस्क्लोज करना चाहिए नेचर एंड अमाउंट इफ मटेरियल। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऑल्सो आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है, उस रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हो, सो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक दोज क्वेश्चंस ऑल्सो एंड दोज टॉपिक्स ऑल्सो। एंड बाकी के भी जो वीडियोज़ अपलोडेड है आप जाके चेक कर सकते हो। So this is it for today. Do subscribe to the channel for more videos like these. Thank you.